मौसा जी, हमें तैयार होना चाहिए, हमें कोर्ट के लिए निकलना है। अरे हाँ अंकल जी, आज तो केस की सुनवाई भी है। आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओ भाई, अब तो सब कुछ शुभ शुभ ही होना है। हेलो, आप लोग अभी तक खड़े हो? लिख के दूं क्या? बैठ जाओ ना। बैठते हैं, आ जाओ सिद्धार्थ, आ जाओ जी। हेलो, शुक्रिया। आज के बाद ना मैंने ना रचना तेरे को हाथ पकड़ के ना कॉलोनी में घुमाना है। ये जितने कंजर कॉलोनी वाले हैं ना, सब एक एक करके तुझसे माफी मांगेंगे। ओके, मजाक है। हमारी रचना जीत के आई है भाई। बस बबली जी बस, वो कोर्ट का फैसला थोड़ी आया अभी। मौसा जी, फैसला नहीं आया तो क्या हुआ? हम तो जानते नहीं फैसला क्या आने वाला है। हो नहीं था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जी बहुत अच्छा लगा आपको इतने जोश में देखकर। लगता है काफी खास सबूत है हमारे पास। हाँ वो है ना सर। सच की हमेशा जीत होती है। यही कहना चाहती है ना तू? हाँ भाई, जोश में तो होना ही हुआ। भाई हमारी झोली में सच जो है, और सच हमेशा ही जीतता है। क्यों? 100% सही बात है ये। अब फिलहाल अंकल जी मैं निकलूंगा और फिर टाइम से कोर्ट में मिलता हूँ आपसे। चलो नमस्कार। इधर तू ना तू भी जाके तैयार हो जा, कोर्ट जाना है ना। तू फिर से वही गलती कर रही थी। आंटी, आपको कितने और सबूत चाहिए? सिड हमारे साथ है। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, हम रचना में नजर रख रहे हैं। नया पत्ता? हमें नहीं लगता कि कोई और नया पत्ता छुपाए रखे हैं लोग। नहीं नहीं, बहुत ही सीधे लोग हैं, राजा हरिश्चंद्र के जमाने के। सत्य और न्याय के सिक्के जो बनने बंद हो गए हैं ना, बस उन्हीं को जेब में डालकर घूमते हैं लोग। पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। हाँ, ठगरा सर को बता दीजिएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पक्का हारेंगे ये लोग। ठीक है। हम आपसे कहते रहते ना, जब कोई काम ठीक से नहीं कर सकते तो नर्वसनेस तो होगी। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि कम से कम एक चीज में तो अपने आप को लायक बनाओ। एग्जाम की तैयारी हो गई है? तैयारी हो गई है? गुड। चलो 5 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें एग्जाम हॉल पे छोड़ दूंगा। क्या हुआ बीवी जी, सब ठीक है? आप बुझी हुई सी लग रही हैं। सुनिए, जरा बाहर जाइए 2 मिनट। ठीक है, अब बताइए खुल के। गुस्सा हो जाएंगे आप? कमाल करती हैं आप भी। हम कोई स्कूल के हेडमास्टर हैं कि जो बात बात पे गुस्सा हो जाएं। पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, अंदर से बेचैनी हो रही है। आपको एसिडिटी होगी, चेक करवा लेते हैं। आप हर समय मजाक ही क्यों करते रहते हैं? मैं कुछ कह रही हूं ना। देखिए, इस बात को आप नकार नहीं सकते। कल रात को मैंने देखा आपको बच्चा सिंह के साथ बात करते हुए। कुछ तो बदल गया है ना? आपकी इसी बात के हम दीवाने हैं। ये जो आनन फानन में आप निर्णय ले लेती हैं ना किसी व्यक्ति के बारे में। यार, बच्चा सिंह से हम
ऐसे बात कर रहे थे उसके कुछ भी कारण हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि हर कारण काला कारण हो। आज कुछ बहुत डरावना हुआ मेरे साथ। मैं मंदिर में पूजा करने गई थी। पूजा खत्म करके जब आँख खुली तो ये देखा कि प्रसाद के अंदर मकड़ी पड़ी हुई थी। रूम नंबर 1। यही है। थैंक यू। आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में किसी का भी सेलफोन लाना अलाउ नहीं है। अगर किसी के पास सेलफोन हुआ तो उसे एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनु, लाओ। अरे अपना सेलफोन दे दो। सुना नहीं टीचर ने क्या कहा? इधर लाओ। ऑल द बेस्ट। अमरनंदा, वो तू अमरनंदा ही है ना? बचाना मुझे। मैं आशीष। अरे आशीष, अरे मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके 11 बजे तक पहुंचना ही होगा कोर्ट। दीदी को फोन किया था तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा अपशगुन है, और वो भी तब जब आपका कोर्ट केस चल रहा है। डर लग रहा है मुझको। एक बार एक आदमी ने 1000 साल तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान आए, बोले बोल क्या मांगता है? उसने कहा प्रभु मुझे 10,000 वर्ष की आयु दीजिए। भगवान ने कहा दी, लेकिन मुझे एक बात बता, तू क्या करेगा इतनी आयु लेके? बोले भगवान कुछ नहीं, आपकी इस बनाई हुई दुनिया को जानूंगा, समझूंगा, घूमूंगा। भगवान हंसने लगे, बोले कि जब तू 1000 साल तपस्या करके तुझे ये नहीं समझ में आया कि ये जो संसार है माया है, तो 10,000 वर्ष घूम के कैसे पता लगाएगा? कहानी का सार ये है राधा जी कि ये संसार जो है सब माया है, और आप कहाँ ये दही में मकड़ी में परेशान है। गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, हम आज ही शाम को पंडित जी को बुलाएंगे और ये शगुन अपशगुन इस सब के बारे में आपको समझवा देंगे। अभी मुझे अदालत जाने दीजिए। बाय बेटा। कोई नजर ही नहीं आ रहा। हम लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं। हाँ। यहाँ पास में एक बहुत अच्छी चाय की दुकान है। एक्चुअली मैं यहीं से गुजर रहा था, मुझे आप लोग दिख गए तो मैंने सोचा आप लोगों को आके हेलो बोल दूं। तुम हमेशा आसपास से कैसे गुजर रहे होते हो? स्मार्ट क्वेश्चन। पकड़ लिया ना तुमने मुझे, इसीलिए तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। नहीं अंकल, मेरा मतलब वो नहीं था।
मेरा मतलब ये था कि रचना के पास बहुत दिमाग है, इसीलिए मैं आप लोगों का यहाँ पर सपोर्ट करने आया हूँ। ठीक किया ना मैंने? बहुत अच्छा किया। सिड, नमस्कार। हमारे सभी दोस्त लोग आ रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं अंकल जी, काफी लोग हैं हमारे साथ। अगर आप चाहें तो हम चलकर बैठ सकते हैं, काफी तेज धूप हो रही है। हाँ चल। यही तो मैं भी कब से कह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? नहीं। तो चलिए। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो फिर चलिए। हेलो। हेलो ठकराल अंकल। एक मिनट बेटा। अंकल मैंने ना आपको और फोटोज भेजी, आपने देखी? गुड बच्चों वाला काम किया है मैंने। और लास्ट वाली फोटो देखी आपने? मैंने देखा, एकदम नजदीक से देखा इस बार। बच्चों को एडल्ट फिल्में देखनी नहीं चाहिए बेटा। कोई बात नहीं, तुम एक ऐसे बच्चे हो जो समय से पहले बड़े हो गए हो। लेकिन अंकल को बताओ, कौन सी चॉकलेट खाओगे और बात खत्म करो। आप मुझे अदालत में भी देखेंगे। अच्छा, वहां मिलोगे हमसे और बताओगे कि कौन हो तुम? आप सोचो। हम क्यों सोचें? तुम ही सोचो। बहुत अच्छा सोच रहे हो आजकल। लिफाफा तो देखिए ठीक से, आपको उसमें कुछ और भी मिलेगा फंसा हुआ। मैं पूजा कर रही थी, पूजा खत्म करके जब आँख खोली तो ये देखा कि प्रसाद के अंदर मकड़ी पड़ी हुई थी। अच्छा, ये हो तुम? यही हूँ मैं। शक्ल अच्छी है ना? पकौड़े उतने अच्छे नहीं थे नहीं, लेकिन राहुल को बहुत चस्का है, अभी तक वहीं चिपका हुआ है। वो अंकल जी, हमारे मित्र थोड़ा लेट हो गए हैं। दरअसल अभी खबर मिली है कि काफी ट्रैफिक जैम है रास्ते में, बस आते ही होंगे। रचना जी। हाँ? सब ठीक तो है ना? काफी परेशान लग रही हैं आप। नहीं। हमें लगता है कि अब हमें अंदर चल के ही बैठना चाहिए। हाँ चले। आप लोग चलिए, मैं राहुल और बबली आंटी का वेट करती हूँ, उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। आइए आप आगे चलिए। सिड, ये तुम्हारा है क्या? अरे मंकी कैप यार, इस कंट्री में मंकी कैप्स की क्या जरूरत है? यहाँ तो पहले से ही इतने सारे मंकी। दरअसल ये हमारे मित्र का है, वो गलती से हमारे पास आ गया है। चलिए।
अनु ने बोला था वो जल्दी आ जाएगी। हाँ, पर मुझे नहीं लगता वो आ पाएगी। मैंने रजनी को फोन किया था, उसने बताया कि अमर ने ना अनु को कोई एग्जाम देने भेज दिया है। पर वो इतना तो कह रही थी कि अनु एग्जाम से भाग के आ जाएगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो अब तक आई क्यों नहीं। अरे ये क्या? रचना, क्या हुआ? रचना, बेटा मैं अंदर चलना चाहिए। नहीं रुको ना, आपको आएगी अभी। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमने है ना जीत को बता देना चाहिए, या हमने दिवाकर साहब को कहना चाहिए था कि वो अनु को लाने में हमारी मदद करें। लेकिन ऐसा होगा ये हमने सोचा ही नहीं था। पापा मत सोचो, अनु आएगी। पता नहीं कहाँ रह गई है। वो तो फोन उठा ही नहीं रही है। रजनी तो कह रही थी कि वो 10 मिनट की दूरी पर है। उस हिसाब से तो उसे आ जाना चाहिए ना। अगर कोई जाके उसे देख के आए और ले आए तो हो सकता है उस बेचारी को किसी किस्म की मदद की जरूरत हो। हाँ पर जाएगा कौन? क्या हुआ, कोई मदद की जरूरत है क्या? नहीं, वो अनु को लाना था। अनु? हाँ मेरी कजिन, और केस में मेन गवाह। ये तो बहुत बड़ी खबर है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सचमुच में भी कहीं ऐसा होता है क्या? ऐसी चीजें तो बस फिल्मों में होती हैं, लेकिन सच हमेशा कहानियों से ज्यादा चौंका देने वाला होता है। जैसे कि ये पल, अगर आपने कभी भी सवाल किया है कि भाग्य होता है या नहीं, तो इस एक पल में आपके सारे जवाब छुपे हैं। और अगर आपने कभी इच्छा शक्ति पर भी सवाल किया है, तो इस पल में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अब कितनी ही बड़ी अड़चन आए, अनु को अपना वादा पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। और मुझे पता है कि रचना भी यही मानती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।